कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज खबरों में कि दलहन के मार्केट में चने, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर दाल में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि चने के मार्केट में कैसा कारोबार चल रहा है। चने में आपको दोबारा से एक तरफा तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल सकता है। 25 से 75 रुपए तक की बाजारों में कीमतें दर्ज करी गई। कल के दिन शाम के सत्र में जबरदस्त तेजी चने में दर्ज करी गई। व्यापारियों के अनुसार मौजूदा भाव में बिक्री जो है वो कमजोर है, इसीलिए मौजूदा कीमतों में और भी सुधार आने का अनुमान नजर आ रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आयातित चना जो है वो नवंबर और दिसंबर में आएगा, जबकि घरेलू मंडियों में अच्छी क्वालिटी का जो चना है वो लिमिटेड है और एक अच्छी वजह है ये बाजारों में तेजी आने की। स्टॉक पर भी काफी ज्यादा असर बाजारों में देखने को मिलता है। इसकी वजह से लिमिटेड स्टॉक होने की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। और रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो इस वक्त 7500 से 7600 के बीच चल रहा है दिल्ली का रेट चने के बाजार में। और मध्य प्रदेश में जो रेट देखा जा रहा है चने का वो 7475 से 7500 के बीच बाजारों में आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं। तो चने में तो एक तरफा तेजी बनी हुई है और इसके अलावा अरहर के बाजार में भी बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। नीचे दाम पर बिक्री कमजोर होने के साथ दाल मिलों की खरीद बनी रहने से घरेलू मार्केट में बुधवार के दिन चने के साथ साथ अरहर के जो दाम रहे उसमें भी तेजी दर्ज करी गई। व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार लगातार कीमतों की समीक्षा कर रही है, जिसे देखते हुए मौजूदा कीमतों में दाल मिलें जरूरत के हिसाब से ही अरहर की खरीदारी कर रही हैं। हल्की फुल्की नरमी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। आने वाले टाइम में भी बाजारों में जो अक्टूबर का महीना है एक अच्छा त्योहारी सीजन है, डिमांड लगातार बनी रहेगी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। हालांकि खपत का सीजन होने के कारण अरहर दाल में ग्राहकीय बने रहने का अनुमान है। उत्पादक मंडियों में देसी अरहर की आवक जो है वो सीमित मात्रा में हो रही है, तो ऐसे हालात को देखते हुए मार्केट में अच्छी तेजी आने का अनुमान है। मौसम को देखते हुए अगर बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में चालू सीजन में अरहर की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ने का अनुमान है। हालांकि प्रमुख उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में नई फसल की आवक दिसंबर में बनेगी। हालांकि इसके बावजूद भी इसकी कीमतों में गिरावट आने का अनुमान नजर आ रहा है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो लेमन अरहर के दाम दिल्ली के बाजार में 100 रुपए तक हल्के कमजोर देखे गए। 9750 रुपए प्रति क्विंटल के दाम बाजारों में यहाँ बने रहे। देसी अरहर के दाम सोलापुर, अकोला, कटनी, नागपुर और कानपुर आदि मंडियों में कमजोर देखे गए, जबकि अन्य मंडियों में इसके दाम में स्थिरता नजर आई। इसके अलावा उड़द दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं तो गिरावट बढ़ने का अनुमान नजर आ रहा है उड़द के बाजार में। इसके बारे में विस्तार से अगर बात करते हैं तो घरेलू मार्केट में दाल मिलों की खरीद कमजोर होने से आयातित उड़द की कीमतों में हल्की कमजोरी दर्ज करी गई, जबकि देसी जो उड़द है उसके दाम बाजारों में यहाँ पर स्टेबल देखे गए। व्यापारी उड़द के भाव में बड़ी तेजी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम अनुकूल होने के कारण उत्पादक राज्यों में नई उड़द की जो आवक है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस समय सूखे माल ज्यादा मात्रा में आते हुए भी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और राजस्थान में नई फसल की जो आवक है वो चालू महीने के अंत तक सभी मंडियों में अच्छी हो जाएगी। इसीलिए उड़द की कीमतों में बड़ी तेजी मानकर व्यापार करना एक अच्छा फैसला नहीं हो सकता है। बात करते हैं कि मार्केट में यहाँ पर रेट कैसे देखे जा रहे हैं और जानकारों का इस बारे में क्या कहना है। तो जानकारों के अनुसार अगर देसी उड़द के भाव तेज नहीं होंगे तो फिर से आयातित की तेजी भी जो है वो भी मार्केट में टिक नहीं पाएगी। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो बाजारों में जो अभी रेट देखे जा रहे हैं, चेन्नई में एसक्यू उड़द के दाम 25 रुपए तक कमजोर देखे गए। 9200 रुपए प्रति क्विंटल के दाम देखे गए। इस दौरान एफक्यू के दाम 50 रुपए तक कमजोर होकर 8300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बने रहे। अशोक मंडी में नई जो उड़द है उसकी आवक 400 से 500 क्विंटल की हुई है और इसका व्यापार 6000 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हुआ है। मार्केट में उड़द के बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। गिरावट उल्टा जो है वो और भी बढ़ सकती है। मूंग और मसूर दाल के बारे में अगर बात करी जाए तो मसूर दाल में बहुत ज्यादा मंदा नहीं है और मूंग के बाजार में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले मसूर के बाजार के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली में मसूर के भाव 25 रुपए तक कमजोर दर्ज किए गए, जबकि आयातित के जो दाम रहे वो बंदरगाहों पर काफी हद तक स्टेबल बने रहे। व्यापारी मसूर के जो भाव हैं उसमें बहुत ज्यादा मंदा मानकर नहीं चल रहे हैं। हाल में ही आयातित मसूर की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया, जिसके कारण आयात पड़ते जो है वो महंगे हुए हैं। वैसे भी खपत का एक अच्छा सीजन होने की वजह से मसूर दाल में प्रमुख राज्यों जैसे बिहार, बंगाल और असम की जो मांग है वो बनी रहने का अनुमान है। इसीलिए मिलों की जो मसूर की खरीद है वो मिल वाले कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की दैनिक आवक सीमित मात्रा में होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चालू सीजन में मसूर का जो घरेलू उत्पादन अनुमान है वो ज्यादा था, जिसके कारण उत्पादक राज्यों में बकाया स्टॉक अभी भी अच्छी मात्रा में बना हुआ है। दिल्ली में मूंग के दाम
जो है मूंग के बारे में अगर बात करी जाए तो दिल्ली में मूंग के दाम 300 रुपये तक कमजोर देखे गए। उत्पादक राज्यों में मूंग की उत्पादक मंडियों में नई मूंग की जो आवक है उसमें लगातार बढ़ोतरी भी दर्ज करी गई और मौसम अगर अनुकूल रहता है तो चालू महीने के मध्य तक नई फसल की आवकों पर भी दबाव देखा जाएगा। चालू खरीफ में मूंग की कुल बुआई पिछले साल की तुलना में काफी हद तक बढ़ी है और एक आध जगह अगर छोड़ दें तो अभी तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम की फसल के अनुकूल ही कारोबार हुआ है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश का माल आने से मध्य प्रदेश से जो है वो पड़ते बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, इसीलिए कीमतों में बड़ी तेजी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में जो रेट देखा जा रहा है मूंग का, वहाँ 300 रुपए तक की बड़ी गिरावट आई। 6,600 से लेकर 7,600 रुपए प्रति क्विंटल के बाजारों में रेट देखे गए और वहीं मसूर का जो रेट बाजारों में देखा गया, कनाडा से जो मसूर के जो कंटेनर हैं उसमें भी 6,175 से 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के दाम स्टेबल देखे गए। और इसके बाद जो रेट रहे दिल्ली में मसूर के उसमें 25 रुपए तक की कमजोरी दर्ज करी गई और 6,625 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बने रहे। तो ओवरऑल जो पूरा दलहन बाजार है यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी गिरावट आने का अनुमान नहीं है। हालांकि उड़द दाल में और मूंग दाल में बहुत ज्यादा अभी तेजी दर्ज नहीं करी जा रही है, लेकिन क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है और आने वाले दिनों में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा दालों की भी निकलेगी। बाज़ारों में एक अच्छी डिमांड होने की वजह से आने वाले टाइम में तेज़ी दोबारा से बन सकती है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। और अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आज से अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।